है। जब सब फिक्स है तो हमारे करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं फिर। हाँ। सब चीजें फिक्स है तो हमारे करने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। ये फिक्स है कि शाम शाम को भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा, घर में भोजन बनेगा, ये फिक्स है। तो फिर आप पुरुषार्थ करोगे कि नहीं करोगे? वो तो नहीं। करेंगे ना, तो बनाना है तो करेंगे। तो फिक्स है ना, फिक्स है तो बन जाएगी रोटी। आप क्यों कर रहे हो पुरुषार्थ? है ना, एक बात। तो ये बात तो हमें हमें बाहर तो नहीं लगाते, अब हम धर्म कार्य में लगा लेते हैं कि जब होना होगा सम्यक दर्शन तब हो जाएगा, हम्म। हमारे पुरुषार्थ करने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये बात आप भोजन में भी तो लगाओ कि थाली रखी है और अब वो भोजन आना होगा पेट में तो आ जाएगा, मत खाओ भोजन। वहां तो हम करते नहीं है ये बात, क्योंकि वहां तो अपन पूरा कर्तव्य साधते हैं मतलब कि ये आज आज तो ये डिश बनाएंगे, मतलब आज तो कहने ये का डिश मतलब बनाएंगे। नई नई डिश बनाते हैं हम। नहीं, क्यों? मेरा कहने का मतलब दीदी ये है कि मतलब जैसे मान लो अपना जो आगे होने वाला है, तो अपना पुरुषार्थ भी उसी हिसाब से उससे चलेगा। अपने मतलब परिणाम भी उसी टाइप से होंगे कि अपन भाई ये करें कि वो करें, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा आगे होने वाला है ना। ऐसा ही होगा। जैसा हम्म। होने वाला है वैसा ही जी जी। परिणाम होंगे, एक बात। और दूसरी बात, हम्म। देखो ये भी क्रमबद्धता में कहते कहते भूल गई कि क्या कहने वाली। अगली पर्याय क्या आने वाली है किसी को भी नहीं पता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ फिक्स है ना। हाँ, ये कह रही थी मैं कि पुरुषार्थ का मीनिंग हम गलत लगाते हैं। पुरुषार्थ का मतलब मीनिंग ये है कि हमने देखो कितनी मेहनत की, ये किताबें उठा के वहां पे जमा दी, पूरी जिनवाणी रूम आज हमने पूरा क्लीन कर दिया, सारी जिनवाणी व्यवस्थित कर दी। तो आज हमने कितना पुरुषार्थ किया, ये हम मीनिंग लगाते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का असली मीनिंग क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ है कि आप ज्ञाता दृष्टा रहें, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है। कर्ता भोक्ता पने को हमने पुरुषार्थ मान लिया, जबकि वो है ही नहीं पुरुषार्थ, क्योंकि आप परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो अमूर्ति को मूर्ति में कैसे चेंज करोगे? जिनवाणी जमा सकते हो क्या आप? किताबें जमा सकते हो क्या आप किताबें जमा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते जिनवाणी को, जमाने की बात तो बहुत दूर की है। तो हमने पुद्गल पुद्गल में पुरुषार्थ को जोड़ लिया हमारे, ये हमने पुरुषार्थ किया। अरे सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो ज्ञाता दृष्टापना है। जिनवाणी जमते हुए भी ये जाने हम कि ये जिनवाणी सब अपने आप जम रही है, इसको करने वाला मैं नहीं हूं, ये जमाने वाली मैं नहीं हूं। जैसा जमना थी वैसी ही जमी है, मैं तो ऐसा चाह रही थी लेकिन ये ऐसी जम, ये पूरा इसकी ज्ञाता दृष्टा बना बना रहना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो हम आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ये तीव्र पुरुषार्थ तो हम कर ही नहीं पाए, और हम पुद्गल के पुरुषार्थ को अपना पुरुषार्थ समझने लगे। ये गड़बड़ हुई है। बोलिए सरिता जी। दीदी यानी आप जो बोल रही है ना कि हमने को अपने को पुरुषार्थ करना है, पर उसमें कर्तव्य का बोध नहीं करना अपन को, ये है ना बस, कि ऐसा पुरुषार्थ करते रहो और मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये भावना नहीं होना चाहिए कि ये उल्टा, होना है तो हो रहा है बस। ये तो मायाचारी हो गई। करते रहो और बोलो कुछ अलग और करो, सोचो कुछ अलग और करो कुछ अलग। ये मायाचारी नहीं नहीं, चाहिए यहाँ पर। ये पक्की काम कर दृढ़ रहे हैं। मान्यता में आना चाहिए कि मैं कर सकता ही नहीं हूं। तो पुरुषार्थ करने की बात आई कहां से फिर? मैं कर सकता ही नहीं हूं, परद्रव्य में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं। इवन जो परिणाम हो रहे हैं मेरे, उसको भी चेंज नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो परिणाम हो रहे हैं वो भी तो सब केवल ज्ञान गम्य है, क्रमबद्ध में है कि इसके बाद ये परिणाम होंगे, तो फिक्स है ये परिणाम आपके। तो तो अपने आप को सोचो क्या कि करना मैं चाहिए दीदी, जैसे अपन पुरुषार्थ करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, और अपने को क्या करना चाहिए, कैसे विचार रखना चाहिए? क्या पुरुषार्थ करोगे आप? जैसे ये काम कर रहे हैं कि रोटी बना रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो। यही तो मूल में भूल है, रोटी बना ही नहीं रहे हो ना आप। जी। बात तो यहाँ से शुरू समझना पड़ेगी अपने को। रोटी बना ही नहीं मैंने रहे हो। ब- हम ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे कि रोटी तो तुम बना रहे हो और रोटी तो तुम बनाते रहो, पर कहो ये और मानो ये कि मैं नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जी। वास्तव में आप रोटी नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मानना है आपको कि रोटी नहीं बना रहे। अगर रोटी बना रहे होते तो आपको सारी रोटी एक जैसी बनानी चाहिए थी। आप तो चाह रहे थे कि मेरी सारी रोटियां फूले,
सारी रोटियां गोल हो, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई रोटी मोटी, कोई रोटी पतली कैसे हो गई? कोई आड़ी टेढ़ी कैसे हो गई? और किसी में कहाँ फुटके आ गए, किसी में कहाँ फुटके आ गए, ऐसा कैसे हो गया? आप तो एक जैसी रोटी बनाना चाह रहे थे, मतलब आपके कारण नहीं बनी है रोटी। रोटी का रोटी रूप जो रोटी के जो परमाणु है, आटे के जो परमाणु है, उनको उस समय जैसा परिणमन होना था वैसे परिणमित हुए हैं। आप उसमें कर्ता नहीं हो, बस केवल ज्ञाता थे और ज्ञाता ही रहोगे, आप कुछ कर सकते नहीं। मतलब फिर तो दीदी कोई विकल्प ही नहीं रहा। बस निर्विकल्प ही तो होना है, हाँ। निर्विकल्प ही एक मोक्ष का साधन है, निर्विकल्प ही होना है। चलिए अभी समय बहुत हो गया है, अभी 2 दिन दीदी ये कक्षा का अवकाश। हाँ वीना जी, प्रवृत्ति वाला अगली क्लास में लेंगे आपका प्रश्न, अभी बहुत ज्यादा समय हो गया, मैंने घड़ी भी नहीं देखी। 2 दिन कक्षा का अवकाश रहेगा, कल और परसों मंडे को कक्षा लगेगी, उसी दिन आप प्रश्न पूछिएगा, अपने लिख कर रख लीजिएगा प्रश्न, क्योंकि आप ऐसे सोचते हैं कि मैं पूछ लूंगी और भूल सकते हैं अपन, तो आप उसको लिख कर रख लीजिए प्रश्नों को, सभी को, जिसको जो भी प्रश्न है वो आप मंडे को लेंगे। ठीक है, चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिन